क्या आपने कभी सोचा है कि एक भाषा बोलने की क्या सजा मिल सकती है आपको? सिर्फ इसलिए कि आप हिंदी बोलते हो, आपके साथ बस में धक्का मुक्की की जाए, आपके होटल, आपके रेस्टोरेंट पर पत्थर फेंके जाए, आपके बच्चों को स्कूल में तंग किया जाए और आपसे जबरदस्ती कहा जाए कि हिंदी नहीं बोलना है, ये साउथ इंडिया है। शायद आपने सोचा नहीं होगा, बट दिस इज रियलिटी। इन हजारों लाखों हिंदी भाषी लोग जो उत्तर भारत से अपने सपनों को लेकर दक्षिण भारत के शहरों में जाते हैं, आज उनकी स्थिति ठीक ऐसी ही है। भारत एक राष्ट्र जिसकी पहचान उसकी विविधता है, उसके वेरिएशंस है। हमारे संस्कृति, खान पान, पहनावा, बोलचाल, भाषाएं अलग हैं, पर एक चीज जो हम सभी को आपस में जोड़ कर रखती है कि वी आर इंडियन। और मैं इस बात को प्राउडली कहता हूं कि आई एम इंडियन। पर अब भाषा भी एक मैदान का जंग बन चुका है और इस जंग में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें हो रहा है जो अल्पसंख्यक वर्ग हिंदी बोलता है और दक्षिण भारत में रहता है। पर अफसोस मुझे इसी बात का है कि वो आर्थिक रूप से भी आज सबसे ज्यादा कमजोर है दक्षिण भारत में। हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजकुमार यादव, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, वो बेंगलोर के एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं। दिन भर काम करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो एक कस्टमर आता है और उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो उस कस्टमर से पूछ लेते हैं कि सर पानी लाएं, और सामने से जवाब आता है कि हिंदी मत बोल, वी आर इन कर्नाटका। पर सोचने वाली बात है कि क्या ये वही कर्नाटका है जो हमारे देश में है? और ये कोई अकेला किस्सा नहीं है, ऐसे सैकड़ों किस्से पड़े हुए हैं। चेन्नई के एक मशहूर आईटी कंपनी में काम करने वाले अमित मिश्रा का उनके कलीग्स के द्वारा बाइकआउट कर दिया गया सिर्फ इसलिए उन्होंने मीटिंग में हिंदी बोलने की कोशिश की थी। और उनके कलीग्स द्वारा कहा गया कि हिंदी यहाँ इम्पोज मत करो, वी आर इन तमिलनाडु। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदी बोलना हिंदी इम्पोज करना हो गया? तो क्या एक हिंदी भाषी को दक्षिण भारत में जीने के लिए अपनी जुबान कटवाकर या तो अंग्रेजी या स्थानीय भाषा का सहारा लेना होगा? क्या वो हिंदी नहीं बोल सकता है? दक्षिण भारत का इतिहास मतलब भाषाई आंदोलनों से भरा पड़ा है। वो साल था 1965 जब देश की सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं विरोध हुआ तो वो था तमिलनाडु में। और हर सड़क, हर गली में एक ही नारा गूंजता था कि हिंदी नहीं चलेगी। पर अब शायद उस दौर का गुस्सा एक नए तरीके से निकल रहा है। हिंदी भाषी लोगों के साथ ट्रेन में बदसलूकी करना हो, या सरकारी फॉर्म से हिंदी को हटाने की मांग करनी हो, या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना हो, #बाइकआउट हिंदी, स्टॉप इम्पोजिंग हिंदी। और अब आप एक पल के लिए सोचिए कि एक मजदूर जो बिहार के दरभंगा से हैदराबाद में जाता है, वो कोई राजनेता नहीं है और ना ही कोई भाषाई एजेंडा चलाता है, सिर्फ वो एक रोटी की तलाश में अपने घर से कहीं और गया है। दिन भर काम करने के बाद जब वो आता है और एक चाय की दुकान पर रुकता है और बोलता है कि भैया चाय दीजिएगा, तो बदले में उसे भगा दिया जाता है। जब वो रोड पे पूछता है कि भैया ये सड़क कहाँ जाएगी, टैक्सी वाले से पूछता है कि क्या घर चलेंगे आप, तो जवाब आता है कि ये हिंदी वाला निकल यहाँ से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अपना हैदराबाद है या देश में हमारे कोई नई सीमा रेखा बन चुकी है जो भारत के क्षेत्र से हैदराबाद बाहर चला गया है, जहाँ हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी करोड़ों भारतीयों की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, छत्तीसगढ़ या हो राजस्थान, ये पूरा एरिया मिलकर हमारे देश का 50% बन जाता है और जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। पर शायद हमारे देश का ये हिस्सा हमारे देश के ही एक हिस्से में अपने आप को बेगाना महसूस कर रहा है। शायद आपको याद नहीं होगा, पर एक हिंदी भाषी स्टूडेंट केरला के कॉलेज से इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने यूनियन मीटिंग में हिंदी बोलने की कोशिश की थी। या वो घटना जहां एक आदमी को सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि उसने हिंदी में पूछ लिया था कि ये सड़क कहां जाएगी। आज भारत माता के बेटे भाषा के नाम पर एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। एक तरफ तमिल हमारी पहचान, तो दूसरी तरफ तेलुगु को बचाओ। बट व्हाट अबाउट हिंदी? अरे मैं मानता हूं कि तुम्हारा तमिल हिंदी से भी बेहतर है, हिंदी से भी जाता है, हिंदी से भी बड़ा है, पर क्या हिंदी तुम्हारे बराबर भी नहीं है? और वक्त आ गया है अब आंखें खोलने का, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ हिंदी भाषी लोगों का नहीं है, ये मुद्दा है भारत की आत्मा का।